आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो न्यूज़ में तब तो आता है जब डिजास्टर होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ में छुपा हुआ है। वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी। सोचो, क्या आपको पता है कि वोल्केनोज ने हमारी धरती को शेप दिया है। हमारी हवा, जमीन, क्लाइमेट सब कुछ वोल्केनोज की वजह से है। तो चलिए फैक्ट, स्टोरीज और रिलेटेबल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हाउ वोल्केनोज शेप आवर प्लेनेट। सबसे पहला सवाल, वोल्केनो होता क्या है? यह एक क्रैक है धरती के अंदर जहां से मैग्मा, गैस और राख जमीन पर निकलता है। मैग्मा गर्म पिघला हुआ पत्थर होता है। जब अर्थ के अंदर प्रेशर भरता है, कुछ ऐसे ही जैसे आपके कुकर में प्रेशर भरता है और बिसल बजती है, वैसे ही धरती के अंदर के प्रेशर की वजह से वोल्केनो इरप्ट होता है। अर्थ पर लगभग 1500 एक्टिव वोल्केनोज हैं। इंडिया में भी एक वोल्केनो है, अंडमान एंड निकोबार के वॉरेन आइलैंड पर। और आपको सरप्राइज होगा, ओशियन के नीचे भी वोल्केनोज होते हैं जिन्हें हम सबमरीन वोल्केनो कहते हैं। अर्थ के सरफेस का 80% हिस्सा वोल्केनोज ने बनाया है। हवाई पूरी तरह से वोल्केनिक आइलैंड है। इंडिया के कच्छ, दोशी और तोसाम हिल्स एक्सटिंक्ट वोल्केनो साइट्स हैं। मतलब करोड़ों साल पहले यहाँ भी वोल्केनो इरप्ट हुए हैं। अंडमान का वॉरेन आइलैंड आज भी एक्टिव है। 2021 में यहाँ भी इरप्शन हुई थी। वोल्केनो से निकलने वाला लावा ठंडा होकर पत्थर बनकर जमीन का पार्ट बन जाता है। क्या आपको पता है, मुंबई, पुणे के आसपास की काली मिट्टी इसी वोल्केनिक लावा से बनी है। वोल्केनो इरप्शन के बाद जो राख और मिनरल सॉइल्स में मिक्स होते हैं, उसकी वजह से वहां की मिट्टी सुपर फर्टाइल हो जाती है। इटली के माउंट वेसिवियस में इरप्शन के बाद वहां की मिट्टी इतनी उपजाऊ होगी कि आज भी वहां पे प्रीमियम फसलें उगती हैं। महाराष्ट्र और गुजरात की ब्लैक कॉटन सॉइल वोल्केनिक ओरिजिनेटेड है। इसी वजह से यहाँ पे कॉटन फार्मिंग बहुत फेमस है। वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो एटमॉस्फेयर में राख और गैसेज चली जाती है जो क्लाइमेट को कूल कर सकते हैं। 1815 इंडोनेशिया में माउंट तंबोरा इरप्शन के बाद पूरी दुनिया में टेम्परेचर बहुत कम हो गया था। क्रॉप्स फेल हो गए। यूरोप में फेमाइन यानी कि अकाल आ गया और इसे ईयर विदाउट अ समर भी कहा जाता है। राख के क्लाउड सनलाइट्स को ब्लॉक करते हैं और इसी वजह से टेम्परेरी कूलिंग होता है। लेकिन वोल्केनो ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज करते हैं जो अर्थ को वार्म रखते हैं। लेक टोबा इरप्शन जो कि इंडोनेशिया में 74,000 ईयर्स पहले हुई थी, साइंटिस्ट कहते हैं कि इस इरप्शन की वजह से इंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन सिर्फ कुछ हजार लोगों तक आ गई थी। नासा के साइंटिस्ट कहते हैं जब धरती बनी थी तब कोई ओशियन, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। वोल्केनोज ही गैसेस सरफेसेस पर लेके आए। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इनसे ओशियन और एयर बनी। मून पर भी वोल्केनोज के निशान दिखते हैं। मून पर मारिया यानी कि ब्लैक पैचेस एंशिएंट वोल्केनिक लावा फ्लोज हैं। क्या आपको पता है कि इंडियन माइथोलॉजी में भी वोल्केनोज का मेंशन मिलता है? वॉरेन आइलैंड पर इरप्शन देखने के लिए टूरिस्ट जाते हैं और ये पूरे साउथ एशिया का एक लौता एक्टिव वोल्केनो है। वोल्केनोज बहुत बार हमारी जिंदगी को चैलेंज भी करते हैं। लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सुनामी ट्रिगर हो सकते हैं। 1816 के इरप्शन के बाद यूरोप में अकाल और भूखमरी हुई। वोल्केनिक इरप्शन से एयरलाइन फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, पूरी इकोनॉमी इफेक्ट हो सकती है। राख से एयर पोल्यूशन होता है, फार्मर की फसलें खराब हो सकती है। एसिड रेन हो सकती है, जैसे कि आइसलैंड में एनिमल्स फ्लोराइड राख की वजह से सफर करते हैं। साइंस ने अब प्रेडिक्शन इंप्रूव कर दिया है। मॉडर्न सैटेलाइट से वोल्केनो के इरप्शन का टाइम एंड इंटेंसिटी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। वॉरेन आइलैंड वोल्केनो की एक्टिविटी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, सुनामी वार्निंग, सिस्मोग्राफ्स और रिसर्च के थ्रू। सबसे फास्ट फ्लोइंग लावा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक फ्लो कर सकता है। सबसे लार्जेस्ट वोल्केनिक इरप्शन येलोस्टोन सुपर वोल्केनो का ब्लास्ट जो कि 1000 किलोमीटर तक स्प्रेड हुआ। अंडर वाटर वोल्केनिक ओशियन फ्लोर को शेप करते हैं और नए आइलैंड भी बन जाती हैं। स्ट्रोम्बोली वोल्केनो को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन भी कहते हैं। इंडिया का एक्टिव वोल्केनो है वॉरेन आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार में है। डोरमेंट वोल्केनो है दोशी हिल्स, तोशाम हिल्स, राजमहल हिल्स। अगर आप महाराष्ट्र और गुजरात जाते हैं तो वहां पे आपको काली मिट्टी मिलेगी जो कि वोल्केनिक ओरिजिनेटेड है और इसी वजह से यहाँ का एग्रीकल्चर भी यूनिक है। मॉडर्न लाइफ वोल्केनिक इरप्शन की वजह से कैसे इम्पैक्ट होती है? ओशियंस में इंटरनेट केबल्स बिछे हुए हैं।
वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ये इंटरनेट केबल्स इंपैक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी इंपैक्ट हो सकती है। वोल्केनिक रॉक से मार्बल, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनता है। वोल्केनोज की एक्टिविटी से सेफ इलेक्ट्रिसिटी भी मिल सकती है। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि वोल्केनो सिर्फ डिजास्टर नहीं, जिंदगी का फाउंडेशन है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? क्या आप और वोल्केनोज के अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें। ऐसे ही सुपर इंफॉर्मेटिव फैक्ट बेस्ड साइंस, नेचर और मिस्ट्रीज की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दिनेश अनवील्स का पार्ट बनिए।